एक बार श्री विष्णु जी और श्री लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उनका मन हरिद्वार में हुआ जाने के लिए, क्योंकि हरिद्वार गंगा जी का पवित्र स्थान है। गंगा जी बह रही थी, लोग स्नान कर रहे थे और श्री विष्णु जी और श्री लक्ष्मी जी उसको देख रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो में स्नान करने के नियम, गंगा में स्नान करने के फ़ायदे और स्नान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और निर्वस्त्र होकर स्नान क्यों नहीं करना चाहिए, इस पर आधारित है। दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, जो श्री विष्णु जी और श्री लक्ष्मी जी जब हरिद्वार में भ्रमण कर रहे होते हैं तो लोग स्नान कर रहे होते हैं। ऐसे में श्री लक्ष्मी जी कहती हैं कि देखिए, ये लोग जो स्नान कर रहे हैं इनके सभी के पाप धुल रहे हैं। ऐसे में श्री विष्णु जी कहते हैं कि ये लोग गंगा में स्नान जरूर कर रहे हैं लेकिन इनके पाप नहीं धुल रहे हैं, क्योंकि ये गंगा में स्नान नहीं कर रहे हैं, इनका मन कहीं और है। ऐसे में श्री लक्ष्मी जी कहती हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि गंगा में तो स्नान करने से पाप धुलते हैं, फिर इनके पाप क्यों नहीं धुलेंगे? तो श्री विष्णु जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं। अब मैं आपको कल बताऊँगा इसका क्यों ऐसा होता है। दोस्तों, श्री विष्णु जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया और श्री पार्वती जी को युवती का भेष बना करके हरिद्वार में एक गली में जा रहे थे। दोस्तों, श्री विष्णु जी की माया हुई और पानी बरसने लगा और पूरी गलियों में पानी भर गया। उस गली में श्री विष्णु भगवान की माया से एक गड्ढा हो गया, उस गड्ढे में पानी भर गया और श्री विष्णु जी जो उस वृद्ध के रूप में थे उसमें कूद गए। और उधर श्री पार्वती जी जो एक युवती के रूप में थी, उन्होंने श्री विष्णु जी ने पार्वती जी को बताया था कि अगर कोई हमको निकालने के लिए आए तो उससे कह देना कि मेरे पति जो हैं बहुत पवित्र हैं और इनको वही छू सकता है जो पूरी तरीके से धर्मपरायण हो, धर्म का पालन करता हो और जिसने कोई पाप ना किया हो। अब श्री पार्वती जी समझ गई थी उनको क्या करना है। लोग गंगा स्नान करके उसी गली से निकल रहे थे और सबसे श्री पार्वती जी विनती कर रही थी कि मेरे पति को कोई निकाल दे, ये यहाँ पे डूब गए हैं। तो जैसे ही कुछ लोग देखते तो कुछ लोगों के मन में पार्वती जी जो युवती का भेष बना चुकी थी, उनके मन में पाप आ जाता कि ये वृद्ध के साथ क्या कर रही है, इसको तो हमारे साथ होना चाहिए। कुछ लोग धर्म से डर रहे थे, कुछ लोग पाप से डर रहे थे, लेकिन कुछ लोग का मन हुआ तो वो मदद करने के लिए आगे भी आए। लेकिन जब पार्वती जी जो युवती का भेष बनाई हुई थी वो कह देती कि देखो, इसको मेरे पति को वही छू सकता है जो कभी पाप ना किया हो, पूरी तरीके से धर्मपरायण हो, और अगर कोई ऐसा छुएगा तो वो भस्म भी हो जाएगा। तो लोग जो मदद करने के लिए आगे आते थे वो भी पीछे चले जाते थे। बहुत देर हो गई लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ पति को निकालने के लिए और सभी गंगा स्नान करके अपने घर की ओर जा रहे थे। शाम होने चली थी, तभी एक युवक उधर से निकला, वो हर हर गंगा करते हुए वहाँ पे जा रहा था। श्री पार्वती जी जो युवती का भेष बनाई हुई थी, उन्होंने उससे भी विनती की कि मेरे पति को कोई बाहर निकाल दे। उसने कहा ठीक है, मैं अपने आपके पति को बाहर निकालता हूँ। लेकिन श्री पार्वती जी ने उससे कहा इनको वही निकाल सकता है जो पूरी तरीके से धर्मपरायण हो, जिसने कोई पाप ना किया हो। तो वो युवक कहता है कि कुछ भी हो, मैं इसको निकालूंगा और मैं जानता हूँ मैं गंगा स्नान करने जाता हूँ तो मेरे पाप पूरी तरीके से धुल जाते हैं, मैंने भले ही पाप किए हों। और दोस्तों, उस युवक ने उस वृद्ध को निकाला। जब उस वृद्ध को निकाला तो विष्णु जी प्रसन्न हो गए और विष्णु जी और लक्ष्मी जी अपने भेष में आ गए और अपने पुराने अस्तित्व में आए। जब उन्होंने अस्तित्व अपना दिखाया तो वो जो व्यक्ति था वो माला माल हो गया। तब श्री विष्णु जी ने श्री पार्वती जी से कहा कि तुमने देखा कि लाखों लोग गंगा स्नान करके आ रहे थे, लेकिन असली स्नान तो इस युवक ने किया है, जिसको पूरी श्रद्धा है, जो गंगा पे विश्वास करता है, जो गंगा पे विश्वास करता है कि इसमें नहाने से पाप धुल जाएंगे। और इसके पाप इसलिए धुल गए क्योंकि इसमें गंगा पे विश्वास था और इसने विश्वास के साथ गंगा में स्नान किया था। तो दोस्तों, श्री विष्णु जी ने कहा कि गंगा में स्नान करने से ज़्यादा वहाँ पे गंगा जी पे विश्वास होना चाहिए कि इसमें नहाने से, स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। और कितने कम लोगों को ये विश्वास होता है, और जब तक ये विश्वास नहीं होता है तब तक पाप नहीं धुल सकते हैं। ऐसे में श्री विष्णु जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि नहाने के कुछ नियम भी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर कोई स्त्री किसी तालाब में या घर में निर्वस्त्र होकर स्नान करती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। श्री पार्वती जी से कहते हैं विष्णु जी, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और मैं अपनी बात को कहना शुरू करता हूँ। ऐसे में श्री विष्णु जी कहते हैं
कि नहाने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो मैं आपको नहाने के फ़ायदे के बारे में बताता हूँ, सबसे नहाने के नियम के बारे में बताता हूँ। श्री विष्णु जी कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें स्नान हमेशा सुबह-सुबह करना चाहिए। सुबह-सुबह जो स्नान करता है उसके अंदर कई गुण आ जाते हैं, जैसे तेज, आयु, आरोग्य, बल और सुविचार। इस तरह के मनुष्य के अंदर गुण स्वतः आने लगते हैं। और दोस्तों श्री विष्णु जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो सुबह स्नान करता है उसके अंदर 3 गुण अपने आप से आ जाते हैं, धन, पुष्टि और आरोग्य। जिस व्यक्ति को इन चीज़ों की चाहत हो उसको सुबह सुबह स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। अब दोस्तों श्री विष्णु जी कहते हैं अगला जो विचार, अगला जो गुण है, अगला जो नियम है वो इस प्रकार है कि जो लोग सुबह स्नान करते हैं और नित्य स्नान करते हैं उनके अंदर नकारात्मक विचार बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और सकारात्मकता उनके शरीर में आ जाती है, उनके चेहरे पे तेज आ जाता है। दोस्तों श्री विष्णु जी अगली बात कहते हैं कि नदी में नहाने का एक नियम है कि कभी भी तेल लगाकर, साबुन लगाकर नदी में मल करके स्नान नहीं करना चाहिए। जितनी पवित्र नदियाँ होती हैं उनमें अगर हमको मैल छुड़ाना हो तो नदी के तट पर बैठ करके हमको ऐसा करना चाहिए, तेल लगाना चाहिए, साबुन लगाना चाहिए। लेकिन नदी के अंदर कभी भी कदापि ऐसा ना करें, नहीं तो बहुत ही इसके उल्टे परिणाम मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। दोस्तों श्री विष्णु जी ये भी कहते हैं कि जो हमें पवित्र नदियां हैं उनमें कभी भी वस्त्र आदि को नहीं धोना चाहिए। वस्त्र आदि धोने से क्या होता है, नदी अपवित्र हो जाती है और मनुष्य को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वस्त्र को निचोड़ना भी मना है गंगा नदी में, यहाँ तक कि जल को हम अपने वस्त्रों को निचोड़ भी नहीं सकते हैं। दोस्तों श्री विष्णु जी कहते हैं कि नल के पानी से झरने का पानी पवित्र होता है और झरने के पानी से नदी का पानी पवित्र होता है और नदी के पानी से तीर्थ का पानी पवित्र होता है और तीर्थ के भी पानी से सबसे ज़्यादा पवित्र हमारा गंगा जल होता है। गंगा में स्नान करने से ऐसा होता है। और दोस्तों श्री विष्णु जी ये बताते हैं कि गंगा जी का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति गंगा में स्नान नहीं कर पा रहा है और नहाते समय हर हर गंगे करता है और वो स्मरण करता है गंगा जी का, तो वो जिस जल से स्मरण कर रहा है वो जल स्वतः गंगा में परिवर्तित हो जाता है, गंगा जल में परिवर्तित हो जाता है। और दोस्तों अब श्री विष्णु जी श्री पार्वती जी से कहते हैं कि अक्सर लोग निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं और निर्वस्त्र होकर स्नान करना बिल्कुल मनाही है, खासकर नदी में, क्योंकि हर जगह भगवान होते हैं और भगवान हमको देखते रहते हैं। और जल देवता जो वरुण हैं वो निर्वस्त्र होकर स्नान करने से बहुत ही रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो ईश्वर है उससे कुछ छुपा नहीं है। और हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो हमको देख ही रहा होता है, जो दुनिया का संचालन कर रहा होता है। दोस्तों अक्सर स्त्रियां क्या होती हैं, वो जल में स्नान करती हैं तो निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। तो ऐसी स्त्रियों को कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत ही कथाएं प्रचलित हैं। ये श्री कृष्ण जी की पर कथा है। श्री कृष्ण जी एक बार जा रहे थे, गोपियाँ वहाँ पे निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, तो श्री कृष्ण जी ने उनको सबक सिखाने के लिए गोपियों के सभी कपड़े छुपा दिए थे। अब गोपियाँ कह रही थी कि मेरे कपड़े वापस करो। तब श्री कृष्ण जी ने उनको समझाया कि आप लोग निर्वस्त्र होकर के नदी में स्नान कर रही हैं, इस प्रकार जल देवता का अपमान होता है और जल देवता का जब अपमान होगा तो आपको धन की हानि हो सकती है, आपके जो ग्रह हैं वो विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। इस प्रकार कभी भी आरोग्य, स्वास्थ्य और आयु, धन, इन चीज़ों की बढ़ोतरी के लिए कभी भी भूल कर भी जल में या नदी में कभी भी नंगे होकर, निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों श्री कृष्ण जी की कथा से तो हम परिचित हैं। अब श्री विष्णु जी बताते हैं कि क्यों नहीं स्नान करना चाहिए निर्वस्त्र होकर। दोस्तों अगर हम स्नान कर रहे हैं तो हमारे तन पर कम से कम एक कपड़ा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो कपड़े होते हैं वो उनसे जो जल निकलता है उनसे हमारे भाग्य का जुड़ाव होता है। इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए ऐसा समझिए कि जो हमारे आसपास हमारे पितृ होते हैं और पितृ हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं, और जो अगर पितृ नाराज़ हो जाए तो हमको जन धन की हानि हो सकती है, हमें आयु की हानि हो सकती है, शारीरिक हानि हो सकती है, मानसिक रूप से हमारे विचार बहुत ही बुरे हो सकते हैं और हम गर्त में जा सकते हैं। इस प्रकार
जो स्नान करने से जो कपड़े हम पहनते हैं उसके बाद उन कपड़ों से जो जल टपकता है वही पितृ ग्रहण करते हैं और पितरों को तृप्ति होती है। और जो लोग निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं, चूँकि उनके पास तन पे कोई कपड़ा नहीं होता है, तो उनके पितृ तृप्त नहीं हो पाते हैं। जब पितृ तृप्त नहीं होते हैं तो मनुष्य को विभिन्न प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इस प्रकार श्री शिव जी, श्री विष्णु जी कहते हैं कि कभी भी किसी को निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसके पितृ दोष